बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो के बारे में कि गोल्फर्स एल्बो या मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस जो है तो ये किसे कहते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या है और इसकी ट्रीटमेंट जो है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं और इसके अलावा मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस को जो है तो डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मतलब गोल्फर्स एल्बो जो है हमारे पास तो ये और टेनिस एल्बो, चूंकि ये दोनों हमारे पास एल्बो की ही डिजीज़ है तो मतलब लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द एल्बो पे होता है और मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस जो है तो ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द बॉडी पे मतलब एल्बो पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्फर्स एल्बो को या मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस जो है तो medial epicondylitis causes pain and inflammation in the tendon that connect the forearm to the elbow। हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस पे और पेन होता है वहाँ पे इन द टेंडन दैट कनेक्ट द फोर आर्म टू द एल्बो। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मीडियल इपिकॉन्डाइल है यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से फिर हमारे पास पेन काज होता है। तो the pain centers on the bony bump on the inside of your elbow and may radiate into the forearm। पेन जो है तो हमारे पास ये जो बोनी बम्प होता है यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ द एल्बो पे, यहाँ पे हमारे पास पेन होता है और इसमें ये कंडीशन भी आ सकती है कि कभी कभी पेन जो है तो वो रेडिएट भी कर सकता है हमारे फोरआर्म में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेन एंड टेंडरनेस ऑन द इनसाइड ऑफ द एल्बो, हमारे पास इनसाइड ऑफ द एल्बो यानी कि जो मीडियल साइड है उसमें हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन की, जिसकी वजह से फिर हमें पेन होता है और इस कंडीशन को मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस या गोल्फर्स एल्बो जो है तो वो कहते हैं। गोल्फर्स एल्बो इसको इसलिए भी कहते हैं कि ये ज़्यादातर ये कंडीशन जो है ये डिजीज़ जो है हमारे पास गोल्फ के जो प्लेयर्स होते हैं उनमें आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसका नाम गोल्फर्स एल्बो है तो ये सिर्फ गोल्फर्स को ही ये डिजीज़ होगी, बाकी किसी को नहीं होगी, इस तरह नहीं है। ये बाकी के लोगों को भी हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि उनमें ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनकी रिपीटिटिव हैंड मूवमेंट्स होती है इस डायरेक्शन में, तो इस वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है हमारे पास। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी टेंडन है हमारे पास, इसमें आपको कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। इस कंडीशन में इस दूसरे पिक्चर में अगर आप देख ले इसको, इस टेंडन को, तो टेंडन विद इन्फ्लेमेशन एंड टिनी टीयर्स, इस तरह के जो टिनी टीयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास काज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को पेन फील होता है। तो काजेस की अगर हम बात करें तो गोल्फर्स एल्बो इज यूजुअली काज्ड बाय ओवर यूजिंग द मसल इन द फोर आर्म दैट अलाउ यू टू ग्रिप रोटेट योर आर्म एंड फ्लेक्स योर रिस्ट। जब हम मतलब फोर आर्म के जो हमारे मसल्स है उसको हम ओवर यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास गोल्फर्स एल्बो काज हो जाती है। रिपीटिटिव फ्लेक्सिंग की वजह से भी गोल्फर्स एल्बो काज हो सकती है। ग्रेस्पिंग और स्विंगिंग कैन काज पुल्स और टीनी टीयर्स इन द टेंडन, यानी कि रिपीटिटिवली अगर आप अपने हाथ को स्विंगिंग और ग्रिपिंग में मतलब यूज़ कर रहे हैं, रिपीटिटिवली आप फ्लेक्सिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से टिनी टेयर्स आपके टेंडन में काज हो जाते हैं और वो फिर मतलब आगे जाके गोल्फर्स एल्बो काज करता है। टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो जो है तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास, तो टेनिस एल्बो आल्सो कॉल्ड लेटरल इपिकॉन्डिलाइटिस काजेज पेन ऑन द आउटसाइड ऑफ द एल्बो। टेनिस एल्बो में जो है हमारे पास ये आप देख ले, आपको नजर आएगा कि एल्बो का जो हमारा आउटसाइड है यानी कि जो हमारा लेटरल साइड है उसमें हमारे पास पेन और इन्फ्लेमेशन काज होती है, और गोल्फर्स एल्बो में जो है हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द हैंड एल्बो पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज होती है और पेन होता है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। गोल्फर्स एल्बो में हमारे पास डिस्पाइट द नेम दिस कंडीशन डज नॉट ओनली जस्ट अफेक्ट्स गोल्फर्स, यानी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ गोल्फर्स को ही अफेक्ट नहीं करता ये, एनी रिपीटिटिव हैंड रिस्ट और फोर आर्म मूवमेंट्स मोशंस कैन लीड टू द गोल्फर्स एल्बो।
मतलब कोई भी बंदा अगर वो रिपीटिटिवली उसकी हैंड और रिस्ट की जो है तो मूवमेंट्स वो कर सकता है तो उसको मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है। इनफैक्ट इट्स समटाइम्स कॉल्ड पिचर्स एल्बो। पिचर्स एल्बो भी इसका एक हमारे पास तीसरा नाम है। पीपल में ऑल्सो गेट इट बाई यूजिंग टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, रैकिंग्स और पेंटिंग्स। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख ले, अब ये पेंटिंग कर रही है ये आर्टिस्ट जो है, तो इसका जो हमारे पास हैंड है ये रिपीटिटिवली अगर कई सालों तक, कई मतलब टाइम तक ये इस तरह पेंटिंग करती रहेगी तो रिपीटिटिवली इसके हैंड के हमारे पास इस तरह एल्बो के मूवमेंट्स होंगे, तो इसको भी जो है तो मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं या हैमर्स होते हैं, तो अगर ये भी कोई बंदा मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करता है तो उसको भी मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब अगर हम बात करें रिवर्स मिल्स टेस्ट की, जो कि हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं मीडियल इपिकॉन्डिलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, तो आप हमने जो टेनिस एल्बो में वो पढ़ा था मिल्स टेस्ट, अब ये इसका रिवर्स टेस्ट है। रिवर्स मिल्स टेस्ट जो है तो ये हमारे पास गोल्फर्स एल्बो के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास पेशेंट को हम बैठाते हैं और ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इस फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है तो एक हाथ से इसके जो मीडियल साइड इसको इसने मतलब स्टेबलाइज किया है एल्बो का, और दूसरे हाथ से इसने मतलब इसका जो रिस्ट है उसको पकड़ा हुआ है, उसको स्टेबलाइज किया हुआ है। अब ये इसको रिस्ट को जो है तो एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो पेशेंट है, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है तो वो उसको मतलब रेजिस्टेंस देगा। तो इस दौरान अगर पेशेंट को पेन फील हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि रिवर्स मिल्स टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और अगर रिवर्स मिल्स टेस्ट हमारे पास नेगेटिव उस कंडीशन में आएगा कि जब आप रिवर्स मिल्स टेस्ट आपने इस तरीके से परफॉर्म किया और पेशेंट को पेन फील नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स मिल्स टेस्ट हमारे पास नेगेटिव है। सिम्टम्स जो है तो पेन होगा पेशेंट को जब वो किसी से हाथ मिलाएगा, शेकिंग हैंड में उसको पेन होगा, उसकी जो ग्रिप होगी वो वीक होगी, नमनेस और टिंगलिंग की जो सेंसेशन है वो होगी उसको फ्रॉम योर एल्बो अप टू द इनटू योर पिंकी एंड रिंग फिंगर्स, यानी कि उसको रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर्स जिसे कहते हैं, तो उसमें पेशेंट को समटाइम्स जो है तो वो नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होगी, और पेन होगा उसको जब वो अपने रिस्ट को फ्लेक्स करेगा। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हम पेशेंट को हम एनसेड्स दे सकते हैं। इसके अलावा आइस थेरेपी, हम अगर एक्यूट कंडीशन है हमारे पास तो उसको हम आइस या क्रायोथेरेपी दे सकते हैं। अगर हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन हो तो हम उसको फिर हीट के थ्रू मतलब कोई हॉट पैक लगा के या इस तरह से हम उसको फिर ट्रीट कर सकते हैं। ब्रेस या जो है हमारे पास एल्बो स्ट्रेप जो है तो ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं to reduce the strain at the elbow epicondyle, to limit the pain provocation and to protect against further damage। मतलब हम उसको एक इस तरह का एक ब्रेस जो है तो वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसका जो पेन की प्रोवोकेशन है उसको हम कम कर सके। एक्सरसाइजेज हम उसको कौन कौन से दे सकते हैं, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रिस्ट की जो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है वो हम दे सकते हैं। फोर आर्म की जो हमारे पास प्रोनेशन एंड सुपिनेशन की एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। इसके अलावा एल्बो की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है हमारे पास। रिस्ट की जो है तो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज है, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है रिस्ट की। इसके अलावा रेडियल डिविएशन एक्सरसाइजेज है, फोर आर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन की जो स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज है ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा एल्बो की जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की एक्सरसाइज है, तो ये सारे एक्सरसाइज हम एक पेशेंट को दे सकते हैं। और फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको मतलब आपकी पूरी असेसमेंट के बाद ही आपको एक मतलब प्रॉपर प्लान के मुताबिक आपको बताएगा कि आपने कितने कितने सेट्स करने हैं और कितने कितने रिपीटिशंस आपने करने हैं। ये जो स्ट्रेच है हमारे पास ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मतलब इफ़ेक्टिवली पेन को कम करता है। टेनिस एल्बो में अगर आप ये स्ट्रेच अप्लाई करें इस तरीके से तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और गोल्फर्स एल्बो में हमारे पास जो है तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेच को अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारे पास, जिस तरह के आपको इस पिक्चर में नज़र आएगा। तो डिफरेंस तो हमने पहले भी बात की कि मतलब एल्बो, गोल्फर्स एल्बो और टेनिस एल्बो में हमारे पास क्या डिफरेंस है। तो ये हमारे पास दोनों ही एल्बो की टेंडनाइटिस की कंडीशन है।
डिफरेंस इसमें यही है कि टेनिस एल्बो हमारे पास जो है तो वो आउटसाइड यानी कि लेटरल साइड पे होगा, और गोल्फर्स एल्बो जो है तो ये हमारे पास इनसाइड यानी कि मीडियम